हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ब्रेकफास्ट इंसिडेंट को 2 दिन बीत चुके थे। मिस्टर चाव जान पे चिल्ला रहे थे, जान तुम इतने पेल क्यों दिख रहे हो। आज जान को फोटोशूट के लिए बुलाया था। अनफॉर्चुनेटली वो उसका फोटोग्राफर नहीं था। करंट फोटोग्राफर के देखने से जान अनकंफर्टेबल हो रहा था। मिस्टर चाव के अकॉर्डिंग इबो ने एक मंथ का ब्रेक लिया है, इसलिए जान डर रहा है। जान के लिए एक मंथ ही बुरा नहीं था। जैक्सन ने भी उसे मैसेज करके कहा था कि उन्हें और काम करने के लिए और टाइम लग जाएगा। जैक्सन ने बताया नहीं था कितना लंबा टाइम लगेगा, लेकिन उसने कहा कि उन्हें 2 वीक लग जाएंगे। एक स्टाफ जान को ड्राइव करके घर लेके आता है और जान टायर्ड हो चुका था। घर में आता हुआ कोच पे बैठ जाता है। सभी आज उसे कह रहे थे आज का शूट अच्छे से नहीं कर रहा है वो। तभी जान फुटस्टेप सुनता है, इमीडिएटली ऊपर देखता है। एक मंथ के बाद इबो अपने बेडरूम से बाहर निकला है। जान सॉफ्टली कहता है इबो, लेकिन इबो उस पर ध्यान नहीं देता। इबो ग्लास में पानी लेके अपने बेडरूम में वापस जाता है। जान हैप्पी था। एट लास्ट इबो अपने बेडरूम से बाहर आया। जान स्माइल करता है कि इबो के बिहेवियर में कुछ प्रोसेस हो रहा है, लेकिन जान को अभी भी इबो से माफी मांगनी रह गई है। जान भी ऊपर अपने बेडरूम में चेंज करने के लिए जाता है। 8 बज चुके थे। जान कंफर्टेबल कपड़े पहन के इबो के लिए कुकिंग करने के लिए नीचे आता है और खाना बना के इबो के लिए खाना प्लेट में रखता हुआ ऊपर आता है और धीरे से इबो के डोर पे नॉक करता है। वो अंदर से सुनता है कम इन, और वो खाने की प्लेट लेके उस टेबल पे रखता है जो इबो से दूर था। जान ने देखा, इबो ने उसे एक बार भी नहीं देखा। जान बिना कुछ कहे ही बेडरूम से बाहर आता है और डोर क्लोज करता है। जान किचन में वापस आता है और काउंटर पे बैठकर अपना खाना खाता है। थोड़ी देर बाद जान फिर से इबो के बेडरूम में आता है और वो प्लेट लेकर नीचे आता है। सारे प्लेट वॉश करता है। जब जान ऊपर अपने बेडरूम में जाने ही वाला था, तभी डोरबेल रिंग होती है। जान सोचता है इस टाइम कौन आया होगा और डोर ओपन करता है तो वहाँ एक अनजानी लड़की थी। वो लड़की पूछती है क्या यहाँ इबो है। जान पूछता है तुम कौन हो। और लड़की चकल करते हुए कहती है मैं मैनम्या। जान पूछता है और तुम्हें इबो से क्यों मिलना है। मैनम्या कहती है मैं उसकी बड़ी सिस्टर हूँ। जान डर गया था, इसलिए नहीं क्योंकि इबो की सिस्टर आई थी, लेकिन इसलिए जब वो इबो की स्टेट देखेगी उसके बाद। इससे जान डर रहा था। जान ऑकवर्ड स्माइल करता हुआ कहता है कम इन। इबो अपने बेडरूम में है। मैनम्या नोट करते हुए ऊपर चली जाती है और जान फाइनली ब्रेथ लेता है, लेकिन जान को पता नहीं था। जैंगचेंग ने उसे कहा था इबो से जाके मिलने के लिए। मैनम्या को पहले से ही सारी चीजें पता थी, इससे वो जान को पसंद नहीं करती थी। मैनम्या इबो की बेडरूम में नॉक करते हुए डोर ओपन करती है और कहती है ब्रो। इबो आवाज की तरफ देखता है। लंबे टाइम से इबो ने अपने सिस्टर से मिला नहीं था। इबो हैप्पी होता हुआ सॉफ्टली कहता है मैनम्या तुम, और अपने सिस्टर को हग करता है। वो खुश था। मैनम्या यहाँ थी। मैनम्या हैप्पीली कहती है तुम कैसे हो। दोनों भी इबो के बेड पे बैठ जाती है। हाँ, उसे पता था क्या जवाब होगा, लेकिन वो इबो से सुनना चाहती थी। इबो सिर्फ यही कहता है आई स्टिल लव हिम। एक कहते हुए उसके आंखों से आंसू गिरने के लिए रेडी ही थे। मैनम्या कहती है लेकिन इबो उसने तुम्हें हर्ट किया है, और उसे आंसू पोंछने के लिए टिश्यू देती है। इबो कहता है मुझे पता है, लेकिन मेरा प्यार उसके लिए खत्म नहीं हुआ है। वो दोनों भी रैंडम टॉपिक पे बातें करते हैं। मैनम्या कहती है तुम टूट चुके हो इबो। तो इबो नीचे देखता है। उसे पता है ये सच है। इबो लेकिन के सिवा कुछ नहीं कह पाता। मैनम्या अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं तुम जान के वजह से टूट चुके हो। इबो साइन करता हुआ कहता है मैं उसे हर दिन देखता हूँ। जितने बार मैं उसे देखता हूँ उससे मैं और भी ब्रेकन फील करता हूँ। और ये सच था। अभी इबो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था जान को अवॉइड करने के लिए। मैनम्या उसकी तरफ देखते हुए खड़ी होती है और अपना फोन उठाकर कहती है अब मैं जा रही हूँ। वो दोनों भी हग करते हैं। इबो अपने सिस्टर को गुड बाय कहता है।
उसे पता था कि वो उसे जल्दी नहीं मिलने वाली। मैनम्या नीचे आते समय नोटिस करती है कि जहान कोच पे ही बैठा हुआ अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। मैनम्या उसके साइड में बैठते हुए सॉफ्टली कहती है, जहान जहान नर्वस होता हुआ कहते हैं, हाँ। मैनम्या साइन करते हुए कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जहान शॉक हो चुका था, उसने क्या कहा? जहान फिर से पूछता है, क्या? मैनम्या कहती है, जहान तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो तुम्हें हर दिन देखता है और वो रोते रोते हुए सो जाता है और जहान वो तुम्हारी वजह से टूट चुका है, तुम उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? एक कहकर डोर से बाहर चली जाती है। जहान बुरी तरीके से रो रहा था और बहुत रोने और सोचने के बाद जहान ने अपना डिसीजन ले लिया था और कहता है, आई एम सॉरी इबो। जहान अपने कपड़े और सारी चीजें 2 बड़े सूटकेस में फेंक रहा था। टाइम उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। जहान को जाना होगा। वो चाहता था कि इबो ठीक हो जाए और फिर से न टूटे। जब वो रेडी होता है, वो अपने रूम को देखता है। उसके दिमाग में सारी यादें आती हैं। फर्स्ट टाइम इबो और जहान मेड लव, वो रूम था जहाँ वो कडल करते हुए और बातें करते, सारी बातें उसे याद आ रही थी। अब वो सेकंड टाइम इबो को छोड़ के जा रहा है। पहले जब उसका एक्सीडेंट और इबो के मेमोरी लॉस के बाद, और अब जहान को इससे नफरत थी, लेकिन वो जानता था ये अच्छे के लिए है। 5 घंटे बाद इबो नींद से उठ जाता है। रात के 4 बज चुके थे, लेकिन इबो को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में जहान ही था। इबो पानी पीने के लिए लाइट ऑन करता है। उसके फोन के पास ही एक पेपर था। जब वो पेपर खोल के देखता है तो वो शॉक हो गया था। उसमें लिखा था, हे इबो, मुझे पता है बड़े लंबा टाइम हो हमारी बात हुए। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मेरी वजह से तुम इतना टूट चुके हो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस दिन जो भी मैंने कुछ कहा वैसा मेरा मीनिंग नहीं था। मैं बस गुस्से में था। लेकिन अब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ। डोंट वरी, मैं चाइना से नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम कुछ टाइम मुझे नहीं देखोगे। इबो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सच में मुझे लव और प्रोटेक्ट फील करवाया। मैं स्टूपिड था, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। आई लव यू एंड आई ऑलवेज विल। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता कि तुम मेरी पूरी दुनिया हो। आई लव यू इबो। तुम्हारा जान, तुम्हारा लव, तुम्हारा बेबी, तुम्हारा प्रिंसेस। इबो रो रहा था। वो रियलाइज नहीं करता कि वो कितनी बुरी तरीके से रो रहा था। जहान जस्ट लेफ्ट हिम। उसका लव उसे छोड़ के चला गया। रोने के बाद इबो रियलिटी में वापस आता है। जहान उसे छोड़ के गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इबो को जहान की जरूरत है। इबो जल्दी से कोट और फोन, घर की और कार की की लेकर घर से बाहर आता है। कार में बैठकर ड्राइव करता हुआ सोचता है, जहान कहाँ गया होगा? हाँ, उसके मैनेजर मिस्टर चाव के पास। इबो जल्दी से कार ड्राइव करता हुआ उनके घर की तरफ लेता है। उसे जहान वापस चाहिए था, लेकिन जब इबो उसके घर पहुंचता है तो वहाँ लाइट ऑफ थी। ये इशारा था कि घर में कोई नहीं था और मेन डोर पे भी लॉक लगा था। तो जहान कहाँ गया होगा? हाँ, उसके पहले वाले घर। इबो जहान के घर के तरफ कार ड्राइव करता है। दूसरी तरफ जहान अपने मैनेजर को बॉव करते हुए कहता है, थैंक यू सर, सॉरी आपको यहाँ आना पड़ा। जहान ने अपने मैनेजर चॉय को घर के की के बारे में पूछा था और उसका मैनेजर वहाँ से चला जाता है और जहान घर के अंदर जाता है जो उसने चाइना में वापस आकर खरीदा था। जहान अपने बैग नीचे रखता है। अगर उसे यहाँ रहना है तो उसे यहाँ बहुत सारी चीजें करनी होगी। यहाँ बहुत धूल है, यहाँ खाना नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। जहान साइन करता है क्योंकि उसे पता है इसमें 1 वीक लग जाएगा उसे। जब वो कोच पे बैठने ही वाला था तभी डोरबेल रिंग होती है तो जहान जल्दी से डोर ओपन करता है। जब वो सामने जो पर्सन देखता है उसने सोचा था कि वो फिर उसे कभी नहीं देख पाएगा। जहान कहता है, इबो, और वो दोनों भी चुप थे। ये साइलेंट वो दोनों को खा रहा था। इबो यहाँ था, उसके सामने सैड फेस लेके खड़ा था। जहान कुछ भी कह पाता उससे पहले इबो उसे पुश करता हुआ घर के अंदर आता है और इबो डोर क्लोज करता है और जहान को वार्म हग करता है। ये जहान ने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था। इबो हग ब्रेक करता हुआ चिल्लाता हुआ कहता है, जहान व्हाट द फक, व्हाई डिड यू लीव? इस सिचुएशन पर जहान बिलीव नहीं कर पा रहा था। इतने लंबे टाइम्स बाद इबो ने उसे हग किया और उसके इतने पास आया। इबो फिर से चिल्लाता हुआ कहते हैं, जहान। जहान अपने ड्रीम लैंड से वापस आता है। इबो पूछता है, तुम मुझे छोड़ के क्यों आए? जहान ने अभी तक रियलाइज नहीं किया था कि इबो रो रहा है। जब वो नोटिस करता है कि इबो रो रहा है तो जहान और भी ज्यादा गिल्टी फील करता है।
इबो ने जान को वेस्ट से पकड़ता हुआ कहता है, चलो हम घर जाके बात करते हैं। लेकिन जान उसका हैंड दूर करता हुआ कहता है, नहीं इबो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जान पूरा दिन इबो को हग करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। इबो क्रैक वॉइस से पूछता है, क्यों? जान पीछे होता हुआ कहता है, इबो, मेरे वजह से तुम इतना टूटे हो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। इबो मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन इबो अपना हेड शेक करता हुआ कहता है, जान तुम गलत हो, अगर तुम सोच रहे हो मैं टूट चुका हूँ, हाँ मैं टूटा हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते मुझे ठीक होने के लिए तुम्हारी जरूरत है। इबो और जोर से रोने लगा। ये सुनकर जान शॉक हो चुका है, क्योंकि वो सोच रहा था इबो उसे नफरत करता है। इबो तो उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगा है। जान उसे प्रोटेस्ट कर पाता उससे पहले इबो ने उससे वेट से पकड़ के अपने पास लेता हुआ उनके लिप्स कनेक्ट करता है। जान उसे और प्रोटेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद वो इबो के लिप्स अपने लिप्स पे फील कर पा रहा था। जान और टाइम वेस्ट नहीं करता और वो इबो को किस बैक करता है। उसने इबो के नेक पे अपने आर्म से पकड़ा और भी ज्यादा डीपली किस करता है। इबो सॉफ्टली विस्पर करता है, प्लीज रुक जाओ। तो रूम में ऑकवर्ड साइलेंट होती है। वो दोनों भी थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। उनके किस के बाद वो दोनों बात करने का डिसाइड करते हैं और धूल भरे कोच पे बैठते हैं। उन्हें नहीं पता था किसको स्टार्ट करना चाहिए। जान सोचता है उसे ही पहले बात करनी चाहिए, क्योंकि ये उसके वजह से ही हुआ है। जान अपना गला साफ करता हुआ कहता है, तो इबो उसकी तरफ देखता है तो जान अभी भी नीचे ही देख रहा था। जान कहता है, पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, जो मैंने उस दिन कहा। मैं गुस्से में था मेरे फेस के बारे में और मैंने तुम्हें ताने मारे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आई डू नॉट मीन एनीथिंग व्हाट आई से, आई नेवर। कहता हुआ ऊपर देखता है। जान फिर से कहता है, तुम्हारी सिस्टर आई थी, उसने कहा कि ये बेस्ट होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। मैं वहाँ रह के तुम्हें और भी ज़्यादा हर्ट कर रहा हूँ। वो कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो चाहता था कि जान अपनी बात पूरी करे। जान कहता है, मुझे पता है कि मैं डिजर्व करता था तुम्हारी साइलेंट ट्रीटमेंट जो तुम मुझे दे रहे थे। मैं सच में सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता हूँ और मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। वो अपना गला साफ करता हुआ कहता है, देखो जान, तुमने जो कहा उससे मैं बहुत हर्ट हुआ। जांगचेंग ने मुझे बताया कि तुम कितने दुखी हो, लेकिन मैं अपने आप को तैयार नहीं कर पाया तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं डर रहा था कि तुम मुझे फिर से दूर पुश न कर दो। मैं वो नहीं चाहता था। जान गिल्टी होता हुआ इबो की तरफ देखता है। इबो कहता है, आई फॉरगिव यू जान, सिर्फ इसलिए क्योंकि आई लव यू और आई मिस अस। इबो पहले से ही रो रहा था और ये देख के जान भी रोने लगा। जान इमीडिएटली इबो को हग करता हुआ कहता है, थैंक यू इबो, थैंक यू सो मच। जान उसके हेयर पे किस करता हुआ और उसे कंफर्ट करता है। इबो होपफुल आंखों से जान की तरफ देखता हुआ कहता है, जान तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना? जान उसे टाइटली हग करता हुआ कहता है, हाँ मैं हूँ। आखिरकार वो दोनों हैप्पी थे। इबो ने जान को माफ करने के बाद वो दोनों फिर से किस करते हैं, जो उनके मेकआउट की तरफ लीड करता है। और ये दोनों के लिए नया नहीं था। इबो ने जान को उसके घर जाने के लिए फोर्स किया और बहुत मिन्नत के बाद जान तैयार हुआ। जब वो जान के घर पहुंच जाते हैं, वो दोनों भी जान के बैग्स उसके बेडरूम में लेके जाते हैं। जान हैप्पी था कि इबो ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसका गिल्ट उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा। इबो सॉफ्टली जान के चिक पे सहलाता हुआ कहता है, हे अब हम सो जाते हैं, सुबह हम तुम्हारी अनपैकिंग करेंगे, ओके? और दोनों भी जान के बेड पे लेट जाते हैं। जान टर्न करता हुआ इबो की तरफ गिल्टी भरी आंखों से देखता हुआ कहता है, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुमने मुझे माफ कर दिया इबो, आई एम रियली सॉरी। इबो जान के वेस्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ता हुआ कहता है, हे मैंने बताया ना, इट्स ओके, डोंट वरी, तुम यहाँ हो तो मैं हैप्पी हूँ। वो दोनों भी एक दूसरे के बाहों में ही सो जाते हैं। सुबह जान उठता है तो वो सिर्फ चाहता था कि इबो ने अभी भी उसे पकड़ा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इबो वहाँ नहीं था। जान अपने भुइये ऊपर करता है और अपने आई रब करता हुआ बेड से उतरता है, और जब वो अपने टीथ ब्रश करने के लिए जा ही रहा था तभी वो नीचे से आवाज सुनता है। वो कुछ भी सोचे बिना ही जान जल्दी से नीचे आता है। मार्क की आवाज घर में घूम रही थी, इबो आई स्वेर। तभी जान कहता है, इबो। जान की आवाज सुनकर सब रुक जाते हैं और सभी जान की तरफ देखते हैं। मार्क जान की तरफ पॉइंट करता हुआ कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? इबो साइन करता हुआ कहता है, वी मेड अप।
ये सुनकर मार्क खुश नहीं था। इतनी सी बात सुनकर मार्क अपने रूम में चला जाता है। जैक्सन भी उसके पीछे वर्ड होता हुआ जाता है। जैंग चैंग भी गुस्से में था। थैंकफुली सिचन ने उसे शांत किया। जैंग चैंग जान को घूरता हुआ अपने साथ सिचन को लेकर जाता है, जो जान और इबो की तरफ माफी मांगता हुआ देख रहा था। इबो जान गिल्टी फील करता है। सैड नहीं था, गुस्सा नहीं था, वो गिल्टी था। उसे समझ आ रहा था कि सब उससे गुस्सा है। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि जान और इबो इतने जल्दी से फिर से साथ आ जाएंगे। इन चारों में से मार्क कुछ ज्यादा ही गुस्सा था और ये समझ आ रहा था कि क्योंकि इबो की वो ज्यादा ही केयर करता था। इबो कुछ कह पाता उससे पहले ही जान टर्न करता हुआ अपने रूम में जाता है। इबो साइलेंटली उसके पीछे जाता है। रूम में जाके डोर क्लोज करता है। जान साइलेंटली बेड पे जाके बैठ जाता है। इबो कहता है जान, लेकिन जान ऊपर नहीं देखता। इबो जान के साइड में बैठता हुआ कहता है हे बेबी, और जान का हैंड अपने हैंड में लेता है, लेकिन जान फिर भी उसके तरफ नहीं देखता। इबो साइन करता हुआ कहता है हे मेरी तरफ देखो। इबो अपने फिंगर जान के चिन पे रखता हुआ ऊपर करता है कि जान उसकी तरफ देखे। वो लाइटली स्माइल करता हुआ कहता है बैड मत फील करो, ओके, मैं उनसे बात करता हूँ। जान हेड शेक करता हुआ कहता है नहीं इबो, ये मेरी गलती है, ये सब मेरे वजह से हुआ है। जान अपनी आंखें इबो से मिला नहीं पा रहा था। जान अब रोने ही वाला था, लेकिन इबो उसे कहता है नहीं जान। जान उसे इंटरफेयर करता हुआ कहता है मैं यहाँ से कुछ देर के लिए जाता हूँ, तब तक मैं मेरे घर में रहता हूँ। इबो उसे हक करता हुआ कहता है कौन से घर, ये तुम्हारा घर है बेबी, और तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। मैं उनसे बात करता हूँ, बट प्लीज डू नॉट लीव। इबो अब जान का फिर से जाना सहन नहीं कर पाएगा और जान भी इबो को छोड़ के नहीं जाना चाहता। जान सॉफ्टली विस्पर करता हुआ कहता है ओके। इबो उसके फोरहेड पे किस करता है और जान को लेटाकर थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है और इबो रूम से बाहर आ जाता है और डोर क्लोज करता है। वो सबसे बात करने के लिए जाता है और उन्हें कन्विंस करने के लिए इबो जल्दी से मार्क के बेडरूम पर नॉक करता है, लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं आता। फिर से नॉक करता है, लेकिन फिर भी अंदर से आवाज नहीं आ रहा था। वो सोचता है मार्क अंदर है या नहीं, और कुछ सेकंड बाद ही जैक्सन डोर ओपन करता है और कहता है वो तुम्हें देखना चाहता है, और इबो को वहाँ छोड़ के चला जाता है। इबो डीप ब्रेथ लेता हुआ रूम में आता है और पीछे से डोर क्लोज करता है जैसे उसने सोचा था। मार्क उसकी तरफ नहीं देख रहा था, वो बेड पे बैठा हुआ अपने फोन की तरफ देख रहा था। मार्क को पता था इबो उसके रूम में है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। इबो विस्पर करता हुआ कहता है ग। मार्क साइन करता है और कहता है अब तुम्हें क्या चाहिए इबो, और मार्क ऊपर देखता है। इबो नीचे देखता हुआ कहता है आई एम सॉरी। मार्क कहता है इबो, तो इबो उसकी तरफ देखता है। मार्क पूछता है तो ये कैसे हुआ। मार्क जानना चाहता था कि वो दोनों फिर साथ कैसे आए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मार्क ने इबो को देखा था इबो का बहुत बुरा हाल था। वो सच में जानना चाहता था कि जान ने ये कैसे फिक्स किया, जान ने उसे फिर कैसे इतना हैप्पी किया जब उसने ही इबो को इतना हर्ट किया था। मार्क कहता है हम सब प्यार में पागल है ना, तो बताओ मुझे इबो कैसे। तो इबो भी बेड पे बैठता है और कहता है ये लॉन्ग स्टोरी है ग। मार्क करता हुआ पूछता है कैसे जान ने तुम्हें इतना नॉर्मल कर दिया। लास्ट टाइम मैंने जब तुम्हें देखा था तुम डेड सोल की तरह थे जो लाइव थे। इस पॉइंट तक मार्क फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। इबो कहता है मेरी सिस्टर यहाँ आई थी और उसने जान को यहाँ से जाने के लिए कहा और वो यहाँ से चला भी गया। जब मुझे पता चला तो मैं उसके पास जाके उसे वापस लेके आया। हमने बात की और वी मेड अप। मार्क इबो को घूरता हुआ कहता है ये एक्चुअली में शॉर्ट है, इतना ही। इबो नोट करता है। मार्क पूछता है क्या उसने तुमसे माफी मांगी। इबो नोट करता है। मार्क फिर से कहता है तुम्हें पता है ना इबो, मैंने तुम्हें वार्न किया था जब तुम जान को फर्स्ट टाइम यहाँ लेके आए थे। इबो याद करता हुआ कहता है और तुमने कहा था कि वो डिफरेंट है। मार्क कहता है वो कैसा डिफरेंट है, उसने भी तो तुम्हें हर्ट किया है। आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन खत्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।